दोस्तों, चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता अगर नारुतो ने हिनाटा नहीं बल्कि साकुरा से शादी की होती? एक ऐसा सवाल जिसने सालों से नारुतो फैंडम को दो हिस्सों में बांट रखा है। सोचिए, टीम 7 के दो सबसे करीबी साथी नारुतो और साकुरा, अगर ये दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते तो कहानी किस दिशा में मुड़ जाती? क्या साकुरा नारुतो को वैसे ही समझ पाती जैसे सिर्फ वह कर सकती थी? क्या नारुतो की जिंदगी आसान होती या और मुश्किल? और सबसे बड़ी बात, सस्के, हिनाटा और पूरी शिनोबी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता? आज हम गहराई से जानेंगे। व्हाट इफ नारुतो मैरिड साकुरा, एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जो पूरी नारुतो कहानी को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारे व्हाट इफ के टाइमलाइन शुरू होता है 5 कागे समिट आर्क के दौरान। जब साकुरा को एहसास हुआ कि ससुके शायद मुक्ति से परे जा चुका है, तो उसने एक फैसला किया, ससुके को मरना होगा और वही उसे मारेगी। वह वापस नहीं आने वाला था और नारुतो के निंदों की वजह से नारुतो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सस्के वापस न आए या फिर नारुतो खुद मर न जाए। साकुरा ने नारुतो को रोकने की कोशिश की, यह कहकर कि उसे सस्के को वापस लाने की जरूरत नहीं क्योंकि वह नारुतो से प्यार करती है। नारुतो ने कहा कि उसे घृणा होती है उन लोगों से जो खुद से झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर यह पल थोड़ा अलग होता तो अगर साकुरा झूठ नहीं बोल रही होती और नारुतो इसे स्वीकार कर लेता तो इससे क्या बदल जाता? ज्यादातर संभावना है कुछ भी नहीं बदलता, कहानी लगभग वैसे ही चलती। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, साकुरा ने ससुके को मारने जाते समय हिचकिचाहट दिखाई थी। अगर वह हिचकिचाती नहीं तो क्या वह उसे मारने में सफल हो जाती और इससे कहानी कैसे बदलती? इसका असर बहुत बड़ा होता, खासकर अंतिम लड़ाई में। अगर जितना प्लॉट आर्मर चाहिए उतना मान ले तो शायद नारुतो बाकी सबके साथ अपने बंधनों की ताकत से फिर भी वही हासिल कर पाता जो उसने पहले किया था। लेकिन जब कगुया की बात आती है तो समस्या खड़ी होती है सस्के के बिना। 6 पाथ्स चिबाकू टेंसी नहीं है, मतलब कगुया को हराने का कोई तरीका नहीं। क्या ये सच है? कगुया को हराने के लिए कोई खास सीलिंग टेक्निक की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सही तकनीक या सही उपकरण हो। मान लेते हैं नारुतो को बेनिहिसागो या कोहाकू नोजोहे मिल जाता है, दोनों काम करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प कोहाकू नोजोहे है। अगर नारुतो इसे हासिल कर लेता है तो शायद वह कगुया को किसी तरह सील कर पाता और विजय मिल जाती। यह बहुत करीबी लड़ाई होती और प्लॉट आर्मर के बिना लगभग असंभव, लेकिन मान लेते हैं कि किसी ब्रह्मांड में ऐसा हो जाता है। चौथा, शिनोबी वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और सस्के मर चुका है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे सस्के सिर्फ उसकी कूल आंखों के लिए पसंद था, तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं। इसके बाद नारुतो द लास्ट की घटनाएं होंगी। टोनेरी पृथ्वी पर आता है और अपनी पत्नी के रूप में हिनाटा ह्यूगा को ढूंढता है। जब हियाशी ह्यूगा मना कर देते हैं, लड़ाई होती है और हियाशी हार जाते हैं। इसी बीच 5 कागे एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं क्योंकि चांद कक्षा से बाहर जा रहा होता है। टोनेरी अंततः हिनाटा को पकड़ लेता है और उसे चांद पर ले जाता है जहां वह उससे शादी करने की कोशिश करता है। अब हिनाटा के मन में नारुतो के लिए आशा नहीं बची, इसलिए वह पहले जितना विरोध नहीं करती। वह अभी भी चांद के गिरने को रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी असफल रहती है। टोनेरी उसे माइंड कंट्रोल में डाल देता है ताकि वह उससे शादी करे। उधर वे दोनों एक कक्ष में पहुंचते हैं जहां वे पृथ्वी के विनाश की तैयारी में सोने वाले थे। लेकिन टोनेरी यह नहीं सोचता कि रकेज के पास एक गुप्त हथियार है, चक्रा कैनन, और चूंकि कोई और विकल्प नहीं था वे इसे चलाते हैं। कैनन चांद को नष्ट कर देता है और टोनेरी, हिनाटा और हनाबी तीनों मर जाते हैं। यह पृथ्वी के लिए बुरा है क्योंकि चांद के बिना ज्वार भाटा गायब हो जाएंगे, धरती का अक्ष असंतुलित हो जाएगा, तापमान बेकाबू हो जाएगा, मौसम की भविष्यवाणी असंभव होगी और ऋतुएं घातक स्तर तक पहुंच जाएंगी। चांद जीवन के लिए आवश्यक है। अब चांद नष्ट होने के बाद अगला कदम क्या है? अगर वे कुछ नहीं करते तो कहानी एक दुखद अंत पर समाप्त हो जाती। लेकिन एक विकल्प मौजूद है और संभवतः वही अपनाया जाता। लॉर्ड सिक्स्थ काकाशी हताके एक पुरानी तकनीक निकालते हैं जिसे सेकंड होकागे टोबिरामा सेंजू ने सील कर दिया था। एक तकनीक जो क्रूर है, अप्राकृतिक है और हाल ही में कोनोहा पर हथियार की तरह इस्तेमाल हुई थी। इम्प्योर वर्ल्ड री इनकारनेशन जुत्सु। क्योंकि इस समय कोई रिनेगन धारक जिंदा नहीं है, वे निर्णय लेते हैं कि सबसे अच्छा विकल्प नगाटो है, क्योंकि वह अपनी मृत्यु के समय रिनेगन रखता था और वह अपने अतीत से मुक्ति भी पा चुका था। रिनेगन की शक्ति और अमर शरीर की अनंत स्टेमिना के साथ नगाटो एक विशाल स्तर का चिबाकू टेंसी बनाता है, इतना बड़ा कि इतिहास में केवल सेज ऑफ 6 पाथ्स ने ऐसा किया था। नगाटो की वजह से चांद पूर्ण बनाया जाता है। वह बिल्कुल अलग दिखता है, एक नया चांद, लेकिन चांद है और लोग धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। दुनिया फिर संतुलित होती है, ज्वार भाटा लौटते हैं और ऋतुएं सामान्य होने लगती हैं। यहाँ से हम अगले दौर में प्रवेश करते हैं, साकुरा और नारुतो। और साकुरा आधिकारिक तौर पर शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रखते हैं बोरुटो और लड़की का नाम रखते हैं सराडा। बोरुटो और सराडा एक साथ अकादमी में दाखिला लेते हैं और दोनों टीम कोनोहामारू में होते हैं। यहाँ एक जरूरी बात, क्योंकि सस्के पहले ही मर चुका था
था, इसलिए चौथी शिनोबी वर्ल्ड वॉर में ओरोचिमारू को कभी रिवाइव नहीं किया गया। इसका मतलब मित्सुकी नाम का कोई बच्चा इस टीम में नहीं आता। तीसरा मेंबर कौन होगा ये मैं अभी तय नहीं कर रहा। मैं कोई नया कैरेक्टर नहीं बनाना चाहता। आप लोग कमेंट में अपना बेस्ट गेस बताओ। गुपचुप तरीके से मैं सुमेर को सोच रहा हूँ, पर आप बताओ कि टीम 7 का अगला मेंबर कौन होना चाहिए। फिर आता है मोमोशिकी आर्क। सब कुछ शुरू होता है बोरुटो और बाकी टीम के साथ एक माइन में, जहाँ वो ट्रेन लुटेरों को ढूंढ रहे होते हैं, पर वहाँ सभी लुटेरे मर चुके होते हैं क्योंकि वहाँ जेत्सु मौजूद है। अब यहाँ दो बड़े बदलाव हैं। 1, सराडा उचिहा नहीं है, इसलिए उसके पास शेरिंगन नहीं है। वो उजुमाकी ब्लड लाइन की है और अगर कुछ ट्रेन कर रही है तो स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील बयाकू गो की तरफ। 2, सस्के मर चुका है, इसलिए जेत्सु से लड़ने यहाँ कोई सस्के मदद को नहीं आने वाला। माइन में जितना गहराई तक जाते हैं उतने ही ज्यादा जेत्सु मिलते हैं। ये साफ हो जाता है कि यहाँ एक दो नहीं बहुत सारे जेत्सु हैं। सस्के नहीं है जो इन्हें अकेले काटता, इसीलिए सबसे संभव यही है कि कोनोहामारू अपने अनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स को बाहर निकाल ले और कोनोहा को मैसेज भेज दे। फिर शिकामारू जैसे एलीट की अगुवाई में एक्सपीरियंस्ड जोनिन की पूरी टीम भेजी जाती है जो सारे जेत्सु को साफ कर देती है। आर्क का बाकी हिस्सा लगभग वही रहता है, सिवाय इसके कि बोरुटो कभी सस्के के अंडर ट्रेन नहीं करता। हिमावारी नाम की कोई बहन भी नहीं है, इसलिए बोरुटो को रासेंगन सीखने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर सरादा उसे बहस करके चुनिन एग्जाम्स में हिस्सा लेने के लिए मनाती है और बोरुटो मान जाता है, पर एग्जाम में वो चीट करता है एक ऐसे निंजा टूल का इस्तेमाल करके जो उसे वो जुत्सु करने देता है जो उसने कभी सीखे ही नहीं। यह पूरा आर्क चीटिंग को एक बड़ा मोरल और प्लॉट डिवाइस बनाता है। मोमोशिकी का चक्र पिल्स इस्तेमाल करना, बोरुटो का वीडियो गेम्स में चीटिंग करना और निंजा टूल से वो जुत्सु करना जो सच में उसकी पावर नहीं है। पर इस आर्क का मैसेज यह नहीं है कि निंजा टूल्स गलत हैं। जब तक तुम उन्हें झूठे दावों के साथ यूज नहीं करते जैसे बोरुटो ने किया, तब तक वो बिल्कुल वैलिड पावर अप हैं। बोरुटो ने सिर्फ इसलिए गलती की क्योंकि वो ये दिखावा कर रहा था कि वो जुत्सु उसकी अपनी ताकत से आ रहे हैं। उसने जो किया वो तकनीकी रूप से चीटिंग ही थी क्योंकि उसके पास बाकियों के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज था। फिर भी वो निंजा टूल आगे चलकर अच्छे काम भी आ सकता है। किलर बी पर हमला होता है और मोमोशिकी ठीक वैसे ही जैसे ओरिजिनल आर्क में था ग्यूकी का कुछ चक्र चुरा लेता है। फिर चुनिन एग्जाम्स के दौरान बोरुटो उस निंजा टूल गॉन्टलेट की वजह से आसानी से निकलता जाता है। नारुतो को पहले तो बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन वो गर्व ज्यादा देर नहीं टिकता। आखिर में बोरुटो का चीटिंग पकड़ा जाता है और सारा गर्व शर्म में बदल जाता है। तभी ओत्सुत्सुकी अटैक करते हैं। मोमोशिकी और किन्शिकी एरिना पर सचमुच हमला कर देते हैं। लगता है चुनिन एग्जाम कभी बिना बीच में रुकवाए पूरे नहीं हो सकते। अगर मार डालने वाला न हो तो ओत्सुत्सुकी ही आ जाते हैं। लड़ाई के बाद वो नारुतो को होस्टेज बनाकर ले जाते हैं। बोरुटो अस्पताल में अपनी माँ सकुरा के हाथों ट्रीटमेंट लेते हुए उठता है। फिर गुस्से में वो निंजा टूल फेंक देता है और घर भागता है। घर पहुंचकर नारुतो की जैकेट पहन लेता है और बस बैठा रहता है। सस्के यहाँ नहीं है जो आकर उसे विजिट करे और बाकी कागे को कन्विंस करे कि बोरुटो को साथ ले चले। सस्के तो अभी बहुत ज्यादा डेड है बोलने के लिए। फिर भी मान लो बाकी कागे किसी तरह टाइम पर पहुंच जाते हैं, शायद कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। लड़ाई वही होती है लेकिन कागे हार जाते हैं। किन्शिकी को ऑब्जॉर्व करने के बाद मोमोशिकी नारुतो को पूरी तरह हरा देता है। 9 टेल्स निकाल लेता है और उसे उस 10 टेल्स में डाल देता है जो वो पहले से ग्रो कर रहा था। इसके बाद मोमोशिकी दुनिया भर में बाकी टेल्ड बीस्ट्स को कैप्चर करने में लगा रहता है। कागे के बिना सारी बड़ी निंजा विलेज लीडरलेस और अफरा तफरी में होती हैं जब तक नए लीडर चुने नहीं जाते। बोरुटो को सब पता होता है। वो तेजी से स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करता है ताकि मोमोशिकी का सामना कर सके। इस दौरान वो ज्यादातर समय काकाशी के साथ बिताता है। काकाशी उसे लाइटनिंग ब्लेड सिखाता है और आखिरकार रासेंगान भी सिखा देता है। इस बीच बोरुटो और मोमोशिकी के कुछ छोटे मोटे स्कर्मिश भी होते हैं। तभी जीगेन कारा का लीडर मोमोशिकी से संपर्क करता है और अलायंस ऑफर करता है। वो कहता है कि वो 10 टेल्स के लिए एक ओत्सुत्सुकी सैक्रिफाइस दे सकता है। मोमोशिकी मान जाता है। जीगेन यानी इशिकी अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करता है। उसका वेसल ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला था, लेकिन सैक्रिफाइस के लिए परफेक्ट था। इशिकी खुद को 10 टेल्स के अंदर डाल देता है, मर जाता है और पहले से तैयार कावाकी में ट्रांसफर हो जाता है। 10 टेल्स रिवाइव होता है। इशिकी भी कावाकी में फुल पावर के साथ वापस आ जाता है। मोमोशिकी 10 टेल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर की दुनिया में ले जाकर सही जगह पर प्लांट करने की तैयारी करता है। कैरा के मेंबर्स उनकी रक्षा करते हैं क्योंकि वो अभी भी इशिकी को अपना मास्टर मानते हैं। उनमें कोड भी होता है जो इशिकी के बहुत करीब रहता है। दूसरी तरफ सारी निंजा विलेज के नए कागे एक और समिट करते हैं। वो ओत्सुत्सुकी क्लैन और 10 टेल्स के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादातर चौथी वॉर से, उसी पर डिस्कस करते हैं। कोइजी कशिन भी इस लड़ाई में शामिल होता है क्योंकि उसे अमाडो ने खास तौर पर ओत्सुत्सुकी को मारने के लिए बनाया था। बोरुटो काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने पिता नारुतो के फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए। फाइनल बैटल का टाइम आता है। बोरुटो बाकी यूनाइटेड शिनोबी फोर्सेस के साथ जाता है। यह 5वीं शिनोबी वर्ल्ड वॉर की पहली और
आखिरी लड़ाई होती है। हार गए तो पूरी दुनिया खत्म। इस समय सकुरा 8वीं होकागे होती है। हाँ, वो बिल्कुल यूजलेस नहीं है, बल्कि बहुत स्मार्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग है और त्सुनाडे वाली वाइब देती है। लोगों को लगता है कि वो 5वीं जितनी ही अच्छी होगी। काकाशी रिटायरमेंट से वापस नहीं आना चाहता और त्सुनाडे खुद को बहुत बुजुर्ग मानती है। वो ही सकुरा को पुश कर रही थी। तो अब सकुरा होकागे है। हेटर्स जलो। वो यूनाइटेड शिनोबी फोर्सेस को लीड करती है कारा और ओत्सुत्सुकी के खिलाफ। बोरुटो बहुत ड्रामेटिक तरीके से लेट आता है, लेकिन अब उसके पास नया सेज मोड होता है। लड़ाई शुरू होती है। सेज मोड बोरुटो इशिकी और मोमोशिकी दोनों से टक्कर लेता है, लेकिन वो दो हैं और वो अकेला धीरे धीरे दिक्कत होने लगती है। इशिकी अपने दैकोकुतन क्यूब्स और रॉड्स फेंकता है। मोमोशिकी उसका फायदा उठाता है। दोनों का टीम वर्क कमाल का होता है। तभी बोरुटो को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं कर सकता। उसी वक्त उसकी बहन सराडा आती है। वो कहती है, नारुतो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं थे, मेरे भी डैड थे। फिर अपने गुलाबी बाल पीछे करती है, चश्मा उतारती है और अपना स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील एक्टिवेट कर देती है। भाई बहन मिलकर अपने पिता का बदला लेने के लिए लड़ते हैं। डॉट कोड इशिकी की मदद करना चाहता है, लेकिन कोजी कशिन उसे रोक लेता है और आखिर में मार देता है। लड़ाई खत्म होने की तरफ बढ़ती है। बोरुटो अपने सेज मोड का सारा चक्र एक रासेंगन में डाल देता है। सराडा अपना पूरा स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील खाली करके उसमें अपना सारा चक्र डाल देती है। इतना विशाल रासेंगन बनता है जितना पहले कभी नहीं देखा गया। बोरुटो और सराडा मिलकर वो रासेंगन इशिकी और मोमोशिकी के ऊपर गिराते हैं। दोनों ओत्सुत्सुकी और उनके पीछे का 10 टेल्स पूरी तरह मिट जाते हैं। कारा के ज्यादातर मेंबर्स भी उस ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। बाकी सरेंडर कर देते हैं। 5वीं शिनोबी वर्ल्ड वॉर खत्म। इसके बाद सब शांत हो जाता है। गाँव में फिर से अमन लौट आता है। टेल्ड बीस्ट्स दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। दुनिया पहले जैसी हो जाती है। कभी कभी बोरुटो कुरामा से मिलने जाता है। दोनों नारुतो को याद करते हैं। बोरुटो कहता है कि उसने कभी अपने पिता की कद्र नहीं की। होकागे का काम कितना बड़ा था ये समझ ही नहीं पाया। कुरामा कहता है, तेरा परिवार ही नारुतो के दिमाग में हमेशा रहता था। अगर वो आज यहाँ होता तो तुझ पर बहुत गर्व करता। बोरुटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुरामा कहता है, मुझे भी तुझ पर गर्व है। अगर तू चाहे तो मैं खुशी खुशी तेरा जिंचुरिकी बन जाऊँ। बोरुटो मान जाता है और इस तरह बोरुटो और कुरामा मिलकर उस गांव की रक्षा करते हैं जिसे नारुतो सबसे ज्यादा प्यार करता था। यही हमारी छोटी सी कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.